खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड अ, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में सन 2012 में पारित हुआ। विकल्प ए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। विकल्प बी, कुपोषण अधिनियम। विकल्प सी, मध्याह्न भोजन व्यवस्था। विकल्प डी, भोजन बचाओ अधिनियम। सही उत्तर विकल्प ए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। दूसरा, विद्यालयीन बच्चों को दिया जाता है। विकल्प ए, मध्याह्न भोजन। विकल्प बी, पोषित आहार। विकल्प सी, न्यूट्रिशियन। विकल्प डी, खाद्य सुरक्षा। सही उत्तर विकल्प ए, मध्याह्न भोजन। तीसरा, मध्याह्न भोजन में दिया जाता है। विकल्प ए, दाल चावल। विकल्प बी, उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार। विकल्प सी, दूध फल। विकल्प डी, आवश्यक भोजन। सही उत्तर विकल्प बी, उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार। चौथा, जिनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है। विकल्प ए, वे भोजन नहीं करते। विकल्प बी, वे भोजन नहीं खरीदते। विकल्प सी, वे कुपोषित हो जाते हैं। विकल्प डी, पोषण आहार नहीं खरीद पाते। सही उत्तर विकल्प डी, पोषण आहार नहीं खरीद पाते। पांचवा, 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो जाता है। विकल्प ए, 2 वर्ष। विकल्प बी, 3 वर्ष। विकल्प सी, 4 वर्ष। विकल्प डी, 5 वर्ष। सही उत्तर विकल्प डी, 5 वर्ष। छठवा, BMI का पूरा नाम है। विकल्प ए, बॉडी मेजरमेंट। विकल्प बी, इंडेक्स बॉडी मेजरमेंट। विकल्प सी, बॉडी मास इंडिकेटर। विकल्प डी, बॉडी मास इंडेक्स। सही उत्तर विकल्प डी, बॉडी मास इंडेक्स। सातवां, FCI किसानों से अनाजों को खाली स्थान पर खरीदता है। विकल्प ए, स्थानीय मूल्य। विकल्प बी, थोक मूल्य। विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। विकल्प डी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सही उत्तर विकल्प डी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को क्रमशः खाली स्थान एवं खाली स्थान कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्तर 2100 एवं 2400। दूसरा, मोटा अनाज मुख्यतः खाली स्थान भागों में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। उत्तर शुष्क। तीसरा, ICDS कार्यक्रम में खाली स्थान से खाली स्थान तक की आयु के बच्चों के पोषण स्तर की नियमित जांच होती है। उत्तर 6 माह से 6 वर्ष। चौथा, PDS के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने खाली स्थान मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर रियायती। पांचवा, जन्म से 6 माह तक के बच्चों को आहार के रूप में खाली स्थान देना चाहिए। उत्तर माँ का दूध। छठवां, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम खाली स्थान एवं खाली स्थान विद्यालयों में चलाया जाता है। उत्तर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक। सातवां, सबसे ज़्यादा कुपोषित होने की संभावना खाली स्थान वर्ग में होती है। उत्तर निम्न। आठवां, जीवन में खाली स्थान आवश्यक है। उत्तर भोजन। नौवां, आज़ादी के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में खाली स्थान गुना वृद्धि हुई है। उत्तर 4। 10वां, बहुत लोग मोटे अनाज को खाली स्थान की दृष्टि से देखते हैं। उत्तर हीन। 11वां, बफर स्टॉक खाली स्थान का संग्रहण है। उत्तर खाद्यान्न। खंड स, उचित संबंध जोड़िए। पहला, मानसिक विकास। सही उत्तर 5 वर्ष की आयु तक। दूसरा, मोटा अनाज। सही उत्तर शुष्क भाग में। तीसरा, मध्याह्न भोजन। सही उत्तर विद्यालयों में। चौथा, मूल्य वृद्धि में सहायक। सही उत्तर जमाखोरी एवं कालाबाजारी। पांचवा, अदृश्य भूख। उत्तर शारीरिक कमजोरी। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, खाद्यान्नों के लिए बाजार पर पूर्णतः निर्भर कौन रहता है। उत्तर जो कृषि कार्य नहीं करते अर्थात गैर कृषक वर्ग खाद्यान्नों के लिए पूर्णतः बाजार पर निर्भर रहते हैं। भूमिहीन और शहरी लोग भी खाद्यान्नों के लिए बाजार का सहारा लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या अदृश्य भूख देश के विकास में बाधक है। अपने विचार दें। उत्तर हाँ, अदृश्य भूख देश के विकास में बाधक है। अदृश्य भूख के कारण लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। शारीरिक कमजोरी के कारण वे कार्य नहीं करते, कार्य करने के योग्य नहीं रहते। ऐसी जनता देश के विकास में बाधक है। प्रश्न क्रमांक 3, मोटे अनाजों के प्रति आपका क्या मत है। उत्तर मोटे अनाजों में
ज्वार, रागी, मक्का, कोदो आदि अनाज आते हैं। यद्यपि ये अनाज मोटे और खुरदरे होते हैं, लोग इन अनाजों को हीन की दृष्टि से देखते हैं, किंतु इनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं। मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? उत्तर, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भोजन है। प्रश्न क्रमांक 5, अकाल के समय निमाड़ जिले के लोग क्या खाते थे? उत्तर, अकाल के समय निमाड़ जिले के लोग ज्वार की राबड़ी पीते थे। प्रश्न क्रमांक 6, पिछले 5 दशकों में देश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति क्या है? उत्तर, पिछले 5 दशकों में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुने से ज़्यादा वृद्धि हुई है। प्रश्न क्रमांक 7, उचित मूल्य की दुकानों का क्या महत्व है? उत्तर, उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दर पर खाद्यान्न जैसे नमक और मिट्टी तेल, शक्कर, गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर, देश के प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उस भोजन को प्राप्त करने की पहुंच और प्राप्त करने की क्षमता खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 9, कौन कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक प्रभावित हो सकते हैं? उत्तर, गरीब, भूमिहीन और अशिक्षित लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, क्या हड़ताल, बाजारबंदी, कर्फ्यू आदि जैसे अल्पकालीन आपदाओं से दैनिक मजदूर प्रभावित हो सकते हैं? अपने विचार दीजिए। उत्तर, हाँ, इन आपदाओं के कारण स्थानीय बाजार, व्यापार, आवागमन आदि बंद हो जाता है। दैनिक मजदूरों को बंद के दिन में मजदूरी नहीं मिलती है। उनके काम नहीं तो वेतन नहीं वाली जीवन दिनचर्या पर अल्पकालीन आपदाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 11, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि 70 के दशक के बाद अनाजों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी? उत्तर, हरित क्रांति, सिंचाई, रासायनिक खाद की उपलब्धता, सरकार द्वारा किसानों को न्यूनतम ब्याज पर धन की उपलब्धता से 70 के दशक के बाद अनाज उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने लगी। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जब कोई दीर्घकालीन आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, आपदा आने पर फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। इसके लिए सरकार अनाज का बफर स्टॉक सुरक्षित रखती है। इससे अनाज की कमी, अनाज की कालाबाजारी और भुखमरी की नौबत नहीं आती। प्रश्न क्रमांक 2, खाद्य सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? किन्हीं 3 योजनाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, खाद्य सुरक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की है। खाद्यान्नों की उपलब्धता के लिए भारतीय खाद्य निगम की सहायता ली जा रही है। बफर स्टॉक के अंतर्गत वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए खाद्य संरक्षण हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, पीडीएस के संचालन के लिए एफसीआई कैसे मदद करता है? उत्तर, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का काम भारतीय खाद्य निगम एफसीआई करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर खाद्य भंडारों में रखा जाता है और वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। प्रश्न क्रमांक 4, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? उत्तर, बफर स्टॉक देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुरक्षित रखा जाता है। इससे खराब मौसम या आपदा काल में अनाज की कमी को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार संकट से बचने के लिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है। प्रश्न क्रमांक 5, दीर्घकालीन भूख से स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, दीर्घकालीन भूख से कुपोषण बढ़ता है। कुपोषण से शरीर में आवश्यक कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, कार्य क्षमता घटने लगती है। दीर्घकालीन भूख मौत का निमंत्रण भी देती है। प्रश्न क्रमांक 6, 1943 में आए बंगाल के अकाल में सबसे ज़्यादा कौन कौन से लोग प्रभावित हुए और क्यों? उत्तर, 1943 में आए बंगाल के अकाल में सबसे ज़्यादा प्रभाव दैनिक मजदूर, बढ़ई, मछुआरे और सामान ढोने वाले लोगों पर पड़ा। इनकी मजदूरी तो नहीं बढ़ी, परंतु अनाज की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिससे भूखमरी की दशा उत्पन्न हो गई। प्रश्न क्रमांक 7, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? उत्तर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें उचित मूल्य की दुकानों से जरूरतमंदों को रियायती दर पर खाद्यान्न, नमक, तेल आदि उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय सरकार का इस पर नियंत्रण होता है। इसमें खाद्य की आपूर्ति खाद्य निगम द्वारा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 8, मध्याह्न भोजन का क्या लाभ हुआ है? उत्तर, मध्याह्न भोजन खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दिया जाता है। इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी हो रहा है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है।
प्रश्न क्रमांक 9, गरीब वर्ग खाद्यान्नों पर कम खर्च क्यों करता है? उत्तर, गरीब वर्ग खाद्यान्नों पर कम खर्च करता है जिसके कारण इस प्रकार है। पहला, आय का स्तर कम होने के कारण क्रय शक्ति कम है। दूसरा, उचित मूल्य के दुकानों से मिलने वाला कम कीमत का अनाज पैसे के लालच में लोग बेच देते हैं। तीसरा, पारिवारिक सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण आय कम पड़ जाती है। चौथा, अशिक्षा के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं उठा पाते। प्रश्न क्रमांक 10, सन 1943 के भयंकर अकाल का बंगाल में क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सन 1943 के भयंकर अकाल का बंगाल पर जो प्रभाव पड़ा वह इस प्रकार है। पहला, भयंकर अकाल से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। दूसरा, खराब मौसम के कारण अनाज का उत्पादन कम हुआ। अनाज की कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होने लगी। तीसरा, सरकार ने खाद्यान्न आपूर्ति के प्रयास नहीं किए। सरकार की कमजोरी से गरीब लोग भूखे मरने लगे। प्रश्न क्रमांक 11, अकाल निर्मित भूख और दीर्घकालीन भूख में अंतर बताइए। उत्तर, अकाल निर्मित भूख और दीर्घकालीन भूख में अंतर इस प्रकार है। पहला, अकाल निर्मित भूख विपदा से उत्पन्न होती है जबकि दीर्घकालीन भूख कुपोषण से उत्पन्न होती है। अंतर 2, अकाल निर्मित भूख अस्थायी होता है जबकि दीर्घकालीन भूख स्थायी होता है। अंतर 3, अकाल निर्मित भूख इसका प्रभाव तात्कालीन होता है जबकि दीर्घकालीन भूख इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है। अंतर 4, अकाल निर्मित भूख इससे थोड़े समय के लिए जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है जबकि दीर्घकालीन भूख इससे जीवन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अंतर 5, अकाल निर्मित भूख इस पर सरकार नियंत्रण प्राप्त कर सकती है जबकि दीर्घकालीन भूख इसके लिए सरकार प्रयास कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 12, संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों है? इसके 2 कारण लिखिए। उत्तर, संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। फल, सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि संतुलित आहार में आते हैं। इसके लाभ इस प्रकार है। पहला, इससे व्यक्ति में कार्यक्षमता विकसित होती है। दूसरा, संतुलित आहार से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, संतुलित आहार मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 13, कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, भारत और पड़ोसी देशों में कुपोषण के स्तर को देखते हुए कुपोषण के कारण इस प्रकार है। पहला, माता पिता का कुपोषित होना। गर्भावस्था के समय महिलाओं को पर्याप्त पोषण आहार प्राप्त न होना। दूसरा, दैनिक भोजन में पौष्टिक आहार एवं अन्य कैलोरी चीज़ों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति न हो पाना। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध, फल, अंडा आदि की पूर्ति न होना। तीसरा, समय समय पर दिए जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयाँ और टीके न मिल पाना। अशिक्षा के कारण विवाह, गर्भाधान एवं शिशु जन्म पर पर्याप्त ध्यान न देना। गरीबी और जीवन स्तर की निम्नता भी कुपोषण का कारण है। प्रश्न क्रमांक 14, अनाज की कमी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है? उत्तर, अनाज की कमी की समस्या को दूर करने के प्रमुख उपाय इस प्रकार है। पहला, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करके किसान दुफसली उत्पादन ले सकता है। दूसरा, किसानों को किसानी कार्य के लिए सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा हो। अत्यधिक कागजी कार्रवाई की उलझन में वो न पड़े। तीसरा, अनाज के आयात से भी अनाज की कमी को दूर किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 15, टिप्पणी लिखिए। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरा, बफर स्टॉक। तीसरा, उचित मूल्य की दुकान। चौथा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता। उत्तर, पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। इस मूल्य पर सरकार अनाज खरीदकर भंडारण करती है। दूसरा, बफर स्टॉक। देश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए खाद्यान्न का जो भंडारण किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। इससे खराब मौसम या आपदा आने पर भी खाद्यान्न की कमी नहीं होती। तीसरा, उचित मूल्य की दुकान। देश के जरूरतमंदों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न, नमक, मिट्टी तेल आदि उपलब्ध कराने की सरकारी दुकान उचित मूल्य की दुकान कहलाती है। इसमें राशन कार्ड के द्वारा निर्धारित मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। चौथा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य उपलब्धता। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य उपलब्धता से हमारे देश की आत्मनिर्भरता की जानकारी प्राप्त होती है। इन आंकड़ों से हम लोगों के सेवन, अनाज, फल आदि पदार्थों का संतुलित आहार के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन हेतु आपके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? उत्तर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुगम एवं लचीली है। इसके बेहतर संचालन के लिए
उन्हीं परिवारों में से एक का चयन किया जाए जो इसके लाभ लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। खाद्य, नमक, तेल जैसी चीज़ों का वितरण स्वास्थ्य को देखकर भी किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17, किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों आवश्यक है? उत्तर, किसी देश के लिए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा देश की आत्मनिर्भरता की जानकारी मिलती है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता देश के विकास को जानने में सहायक है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्धता का बढ़ना विकास का परिचायक है। प्रश्न क्रमांक 18, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? इसके कोई 2 आयाम बताइए। उत्तर, खाद्य सुरक्षा से आशय सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसे प्राप्त करने की क्षमता ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम इस प्रकार है। पहला, भारत में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। दूसरा, सरकारी योजनाओं द्वारा खाद्य पदार्थों की पहुंच। तीसरा, बाजार और क्रय शक्ति। प्रश्न क्रमांक 19, संतुलित आहार क्या है? हमारे शरीर के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है? उत्तर, केवल अनाजों के सेवन से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। शरीर को खाद्यान्नों के अतिरिक्त फल, सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि की भी आवश्यकता होती है। इन पदार्थों का सेवन संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ, मस्तिष्क तरोताजा एवं कार्यक्षमता विकसित होती है। संतुलित आहार शरीर में ऊर्जा, कार्यक्षमता एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी।